मेरे वीडियो केवल उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर की खोज में हैं। वीडियो धर्म के पीछे चलने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी किसी धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन सच्चाई एक ऐसी शक्ति है जिसे सुनने से आपको ठेस पहुंच भी सकती है। इसलिए कृपया अगर आप सच की तलाश में हैं तो ही इस वीडियो को देखें, अगर नहीं हैं तो इस वीडियो को ना देखें। आप सबको सच्चा परमेश्वर शांति दे। मेरा नाम प्रकाश। आई होप कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा और आप अगर उसको समझने की कोशिश किए होंगे तो आप शायद सच्चाई की तलाश में निकले होंगे। आपने सच्चाई को पाने की कोशिश की होगी। आप समझना चाहते होंगे कि सच्चाई क्या है। और मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य हर बार मैं आपको यही कहूँगा कि यही है कि इंसान खुद अपने पैरों पे खड़ा हो। हर एक बाप ये चाहता है कि जब भी उसका बेटा बड़ा हो या उसकी बेटी बड़ी हो तो वो अपने पैरों पे खड़े हों और अपने आप से अपना जीवन व्यतीत कर सके, अपना जीवन बिता सके, अपने लिए कुछ कर सके। हमारा परमेश्वर जो हमारा बाप है, जिसने हमें बनाया है, वो भी कहीं ना कहीं यही चाहता है कि हम अपने पैरों पे खड़े हों, हम अपने आप से परमेश्वर को जानें, हम अपने आप से अपने जीवन को परमेश्वर जैसा चाहता है उस तरीके से चल सकें। क्योंकि जिस तरीके से हमारे सांसारिक माँ बाप चाहते हैं कि हम संसार में जीवन बिताने के लिए अपने पैरों पे खड़े हो सके, उसी तरीके से परमेश्वर भी यह चाहता है कि हम आत्मिक जीवन बिताने के लिए अपने आप से आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, इसलिए ज़रूरत यही है कि हम उसको जानें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ। एक नया टॉपिक लेके आपसे बात करना चाहता हूँ। धर्मों के अंदर हम जो दूसरी कमी देखते हैं वो ये है कि उन लोगों को ये लगता है कि वही परमेश्वर के मार्ग हैं। हाँ, देखिए, सांसारिक तौर पे अगर हम देखें तो आज हर इंसान इस लायक है कि उसको अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये चीज़ें सिखाना नहीं पड़ता है। क्योंकि हर इंसान के पास इतना ज्ञान है कि वो अपने मार्गों को खुद चुन सकता है। हर इंसान को कहीं ना कहीं कैरियर के लिए पता होता है कि उसको अपने करियर में क्या करना है, उसको क्या पढ़ाई करनी ज़रूरी है ताकि वो आगे चल के उस जॉब को पा सके, अपने उस करियर को अचीव कर सके। हर इंसान कहीं ना कहीं एक टारगेट लेके चलता है। उसको इतना नॉलेज तो है, उसको इतना ज्ञान तो है कि वो क्या ऐसा करेगा कि उसको अपना टारगेट वो अचीव कर सके, उसको पा सके। लेकिन परमेश्वर के मामले में हम देखते हैं कि इंसान उस टारगेट को भूल कर केवल एक माइंड से, जो लोगों ने जैसा जिसको सही लगा, जिसको लगा कि हाँ ये चीज़ सही होती है या वो चीज़ सही हो सकती है, वहाँ तक अपने आप को एक लिमिटेड बाउंड्रीज में बांध दिया है। धर्म लोगों को उस बाउंड्री से बाहर सोचने में मतलब कि रोक के रखता है। एक तरीके से उनके लिए ऐसी बाउंड्री है कि जिसके बाहर अगर इंसान सोचना भी चाहे तो वो फंस जाता है उस चीज़ के अंदर। क्योंकि अगर वो उसके बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उस पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि उस इंसान पर ये कहा जाए कि तू पगला गया है, तू पागल हो चुका है, तू परमेश्वर को छोड़ चुका है। इस तरह के मनों में उसके डर और इस तरह की मनों में उसकी बातें डाली जाती है, तो इंसान खुद ही घबराहट के मारे कई बार अपने कदमों को रोक लेता है आगे बढ़ने से और सच्चाई की तरफ, उसके सच्चे मार्ग की तरफ अपने आप को बढ़ने से। क्योंकि धर्म हमें सचमुच कहीं ना कहीं किसी बंधन में बांध के रखा हुआ है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि दुनिया में जब भी इंसान ने कोशिश की है कि वो अपने मार्गों को खुद चुने, तब उसके ऊपर धर्म का प्रेशर होता है, अपने समाज का प्रेशर होता है, अपने जाति का प्रेशर होता है। लोग उसको या तो जाति के नाम से तुच्छ गिनते हैं या फिर उसको धर्म के नाम से ये गिनते हैं कि तू तो गलत धर्म को जा रहा है, गलत धर्म की तरफ जा रहा है, तो गलत धर्म को फॉलो कर रहा है। इस तरीके के लोग, क्योंकि अगर दुनिया में धर्म है तब तक इंसान सच्चाई को खोजने के लिए अपनी तरफ से जो भी कोशिश करेगा उसको लोग गलत ही ठहराएंगे। क्योंकि हम इंसानों को देखकर चलने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि जब हम चलें, जब हम कभी भी कुछ ढूंढने की कोशिश करें, सच्चाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, तो हम सोचते हैं कि इंसान को सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारे परमेश्वर को जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं उसको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो शायद इंसान कभी भी इंसानों की तरफ देखने की कोशिश नहीं करेगा। देखो, धर्म जब से
बने हैं दुनिया में, जब से धर्मों की शुरुआत हुई है। मैं नहीं मानता कि कोई भी चीज़ सनातन है या पहले से है, क्योंकि हर चीज़ की एक शुरुआत है। सनातन सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर है, आदि से परमेश्वर है, क्योंकि वही शुरुआत है, वही अंत है, और सब कुछ मीन्स कि ये समझ लो कि उसके हाथों में सब कुछ है, उसी ने सब कुछ बनाया। मतलब हर एक चीज़ की एक शुरुआत है। परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है, क्योंकि जब से हम उसको जानते भी नहीं हैं, उसके पहले से भी वो मौजूद है। लेकिन हाँ, जो उसने इंसानों को बनाया, जो उसने सृष्टि को बनाया, इसका मतलब ये है कि उसकी एक शुरुआत है। आज अगर हम अपने फ़ोन को देखें तो उस फ़ोन को किसी ने बनाया है जिसमें हम वीडियो देख रहे हैं, या फिर हम अपने कंप्यूटर में जिसमें वीडियो देखते हैं, हम उसको किसी ने बनाया, उसकी एक शुरुआत है। वो कहीं शुरुआत से सबसे पहले से कभी भी नहीं था इस दुनिया में। तो हर चीज़, जो चीज़ इस दुनिया में हमारे सामने है, जिसको हम देख सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं बनाया गया है। वो चीज़ कभी भी अपने आप से पैदा नहीं हुई है, उसकी एक शुरुआत है। ठीक है, इसलिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें पहले से मौजूद थी या फिर ये चीज़ पहले से हैं। और धर्मों की पता है सबसे डरावनी बात है क्या है, क्यों वो एक दूसरे से लड़ाई करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए आप पुराने ज़माने में जब हम देखें तो एक राजा दूसरे राज्य पे जब भी राज करने की कोशिश करता तो वहाँ लड़ाई का कारण क्या होता था? वहाँ लड़ाई का कारण ये होता था कि उस दूसरे राजा को ये लगता था, जिसके ऊपर एक प्रबल राजा, एक शक्तिशाली राजा राज करने की कोशिश कर रहा है, उस पर लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो जो एक राज्य लेके बैठा है उसको डर ये लगता था कि मेरा ये राज्य मुझसे छीन ना जाए। आज धर्मों के अंदर भी हम देखें तो यही बात होती है, यही कारण है जिसकी वजह से उसमें लड़ाई हो रही है। जो देखो शक्तिशाली जो चीज़ होगी, जो सच्चाई होगी ना, जिस चीज़ में सचमुच पार होगी, वो चीज़ तो बढ़ के ही रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया में ना कोई ऐसी चीज़ बनी है कि जो शक्ति को रोक सके, क्योंकि सच्चाई, परमेश्वर, ये एक ऐसी शक्ति है जिसको इंसान कभी नहीं रोक सकता। जो चीज़ किसी चीज़ को बनाती है वो चीज़ हमेशा उससे बढ़कर ही होती है। मोबाइल को हमने बनाया, मोबाइल हमको कभी नहीं बना सकता। आज हम मोबाइल के अंदर वीडियो देख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो इस मोबाइल ने हमको बना दिया है, हमने इसको बनाया है ना। तो जो चीज़ हमें बनाती है वो चीज़ हम हमेशा हमसे बढ़कर है। तो इसी तरीके से धर्मों में हम ये चीज़ देखते हैं कि जिस तरीके से जब लगता है कि कोई शक्तिशाली चीज़ हमसे बड़ी होती जा रही है, उसका राज्य फैलता जा रहा है, तब इंसान लड़ने की कोशिश करता है, तब धर्मों के नाम से लड़ाइयाँ होती हैं कि हमारा राज्य ख़त्म कैसे हो जाएगा। और यही कारण है कि लड़ाइयाँ इस संसार में धर्मों के नाम पे हो रही हैं। मेरे मन में एक छोटा सा उदाहरण आ रहा है इस बात के लिए कि धर्म, परमेश्वर और हम जो धर्म के फॉलोअर्स हैं, हम उस ट्रेन की तरह हैं जो एक पटरी पे चलती है, जिसके अंदर पैसेंजर्स बैठे रहते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि जो पटरी है वो वाला परमेश्वर है जिसके हम आधार पे जी रहे हैं और जिसके आधार पे धर्म चल रहा है, और जो ट्रेन है वो धर्म है जिसके पीछे हम फॉलो कर रहे हैं और जिसके अंदर हम रहना चाहते हैं। और उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स हम लोग हैं जो किसी धर्म के अंदर बैठकर उस परमेश्वर को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमको एक मार्ग पे ले जाएगा, जो हमें एक मंजिल पे ले जाएगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर वो बीच में से वो पटरी हट जाए, अगर हमको पता चले कि वो पटरी ख़राब है कहीं से, तो हमारी पूरी ट्रेन भी उलट जाएगी और साथ में पैसेंजर को भी नुकसान होगा और पैसेंजर की मौत भी हो सकती है। तो एक ऐसा मार्ग है जो इंसान को लगता है कि वो सही है, लेकिन अंत में उसको मृत्यु मिलती है, उसको मौत मिलती है। इसका कारण यही है कि पहले हमें अपनी पटरी को, अपने मार्गों को जांचना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा मार्ग सही नहीं होगा, अगर हमारी पटरी सही नहीं होगी, अगर हमारा परमेश्वर सही नहीं होगा जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो हम अपने धर्म के साथ में मौत को पा सकते हैं। इसलिए कहता हूँ मैं हमेशा कि मौत को पाने से अच्छा ये है कि आप सच्चे परमेश्वर को खुद से ढूंढिए। देखिए, बार बार मैंने अपने वीडियो में यही कहा है कि हर एक इंसान को परमेश्वर चाहता है कि उससे पर्सनल संगति करे, ना कि उसको किसी धर्म के नाम से जाना जाए। परमेश्वर कभी भी ये नहीं कहेगा कि आपने उस धर्म के फॉलोवर थे, आ जाइए, आपको मैं जानता हूँ। परमेश्वर हमेशा ये कहेगा कि तूने मुझे कितना जाना, तू मुझसे कितना प्यार करता है, या तूने मेरे लिए क्या किया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए कुछ करें। जब कभी भी हम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो कभी भी हमारे दोस्त ये नहीं कहते कि तूने उसके द्वारा मेरे को ये दिया था, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, या तूने उसके द्वारा मेरे लिए ये काम करवाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बल्कि हमारे दोस्त ये चाहते हैं कि हम उसके लिए कुछ करें, हम खुद उसके लिए पैसा खर्च करें, या हम खुद उसके लिए अपनी तरफ से कोई सेवा दें या अपनी तरफ से कोई योगदान दें। तो हर इंसान चाहता है कि हमें किसी जिससे हम आस रखते हैं वो हमें कुछ दे। तो अगर हम इंसान हो के ये चीज़ की आस रखते हैं तो वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया है
वो हमें क्यों इस आस से नहीं देखेगा कि हम उसके लिए पर्सनली कुछ करें। वो हमेशा चाहता है कि हम लोग उससे पर्सनल संगति बनाएं, हम उसके लिए पर्सनली कोई काम करें, हम पर्सनली उसकी सेवा करें। अगर आप धर्म के पीछे चल के किसी की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आप सच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो एक बात बताइए कि आप तो केवल अपने अगुओं की सुन रहे हैं। आप उस ट्रेन के उस पहियों की तरह हैं कि जो चलते जा रहे हैं और आप उसके ऊपर सवार हैं। लेकिन अगर वो पहिया, आपको समझ लीजिए कि वो पहिया आपको गलत मार्ग पे ले जा रहा है, या अगर पटरी से वो पहिया हट गया तो आपका पूरा धर्म भी उसके साथ में डगमगा जाएगा। तो आपका विश्वास उस पर नहीं बल्कि उस पटरी पर होना चाहिए कि वो पटरी सही मार्ग पर है या नहीं है। आपको उस पटरी का सही पता होना चाहिए, आपको उस रास्ते का, उस मार्ग का सही पता होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरत ये है कि हम खुद से ढूंढें, हम खुद से खोजें कि आखिर हमारा मार्ग क्या है, हमारा सच्चाई क्या है, और उस सच्चाई के मार्ग पर किस तरह से चल सकते हैं। देखिए, दूसरों के अंदर दोष ढूंढने से, या उसका धर्म बुरा है, या उसका धर्म सही नहीं सिखाता है, या कुछ गलत सिखाता है, ये सब सिखाने से या दोष लगाने से अच्छा तो ये है कि हम लोग अपने आप पे नज़र करें। जब कभी भी हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, कांच में देखते हैं, तो हम किसी और को संवारने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को संवारने के लिए देखते हैं। तो परमेश्वर हमारे लिए उसी मिरर की तरह है, उसी कांच की तरह है कि जिसको देख के हम अपने आप को संवारने की कोशिश करें, ना कि किसी और को। हमारे धर्म या हमारे जो भी सच्चाई परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, जो भी हम परमेश्वर को जानकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इसके अंदर ये नहीं है कि हम किसी और को सुधारने के लिए या किसी और को सही मार्ग पे लाने के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बुराई को ढूंढने की कोशिश मत कीजिए किसी इंसान के अंदर। आप किसी को कभी भी नहीं सिखा पाओगे कि तू सुधर जा या तू अच्छा ही काम कर, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी इच्छा पूरी हो। और इस संसार में तो देखो बुराइयां हैं ही, आप इस संसार से कभी बुराई नहीं मिटा सकते। सालों से, कई हज़ारों सालों से कोशिश की जा रही है, बहुत से लोगों ने नियम कानून बनाए। आज हम भी देखते हैं कि बहुत से ऐसे कानून हैं कि इंसान अगर ये गलती कर दे तो उसको फांसी हो सकती है, ये गलती कर दे तो उसको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। लेकिन फिर भी पाप तो आज भी उसी जगह पे खड़ा हुआ है। पाप को आप कभी नहीं रोक सकते, बुराई को आप कभी नहीं रोक सकते। इसलिए दूसरों को बुराई रोकने के चक्कर में आप अपने आप को मत खो दीजिए, अपने अस्तित्व को मत खोइए, बल्कि अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए कि आप को ही परमेश्वर के सामने सिद्ध बनना है, आपको ही परमेश्वर के सामने खड़े रहना है। परमेश्वर आपसे आपके कर्मों का लेखा लेगा। परमेश्वर आपसे पूछेगा कि आपने उसके लिए क्या किया है। वो ये नहीं पूछेगा कि तूने दूसरों को कितना सुधारा है, वो ये पूछेगा कि तूने खुद को कितना सुधारा है। ज़रूरत है कि हम हमेशा अपने लिए करें कुछ। जब कभी भी हम पढ़ाई करते हैं या हमारे करियर के बारे में कुछ सोचते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि हम दूसरों को पढ़ाएंगे ताकि हमारा करियर अच्छा हो जाए, बल्कि हम अपने आप को पढ़ाते हैं, अपने आप को ज्ञानवान बनाते हैं, अपने आप को शिक्षित करते हैं, ताकि हम आगे चल के एक अच्छी पोजीशन पे खड़े हो सके, हम अच्छी जॉब पा सकें, अच्छी नौकरी कर सकें और अपने आप का ख्याल रख सकें। तो जब हम सब कुछ अपने लिए करते हैं इस संसार में रहते हुए, तो परमेश्वर के लिए फिर हम क्यों सोचते हैं कि हम किसी और को सुधारें, किसी और को अच्छा ही सिखाएं, जबकि सबसे पहले ज़रूरत हमें अपने आप को अच्छा बनना है। जब हम खुद के लिए सोचना शुरू करेंगे, जब हम परमेश्वर के लिए खुद तैयार होना शुरू करेंगे, जब परमेश्वर के लिए खुद को सिद्ध करना शुरू करेंगे, वो जैसा वो पवित्र है वैसा पवित्र बनना शुरू करेंगे, उसकी बातों को मानना, उसको खोज कर जब हमने उससे कुछ पाया है, उससे कुछ सीखा है, तो उसको जब अपने जीवनों में हम उतारेंगे, फॉलो करेंगे, तब हम अपना जीवन बदलेंगे। और जब अपना जीवन बदलेगा तो लोग आपको देखकर कहीं ना कहीं ज़रूर इस बात से आकर्षित होंगे कि आखिर इसका जीवन हमसे अलग क्यों है। क्योंकि देखो, दुनिया में हमेशा अलग चीज़ की बहुत कीमत होती है। जो चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है ना, उसके पीछे पूरा संसार चलता है। तो इसलिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश कीजिए, ना कि दूसरों के अंदर बुराइयाँ ढूंढना और दूसरों के अंदर क्या कमी है ये देखना शुरू करें। मैं देखिए हर बार यही कहता हूँ कि मेरे वीडियो इसलिए नहीं है कि मैं किसी को ये सिखाऊं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या कौन सा धर्म सही है, या मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ आप उसको फॉलो कीजिए, या फिर मैं जो कह रहा हूँ उस बात को फॉलो कीजिए। मैं केवल ये चाहता हूँ कि आप अपने आप से ढूंढिए ना उस चीज़ को, आप अपने आप से सच्चाई को जानिए। आप खुद कोशिश कीजिए कि जिस चीज़ को आप आज तक सुनते आए हैं, क्या वो सच्चाई है या सच्चाई कुछ और है, या फिर आप सही मार्ग पर हैं या सही मार्ग पर नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि इंसान इस धर्मों से आज़ाद होकर, क्योंकि
धर्म हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे शरीरों में जो खून दिया है, उसने कभी भी हमें धर्म के नाम से खून को मार कर नहीं दिया, या फिर उसने हमें जो ये हवा दी है, उसने हमें जो सूरज दिया है, हमें उसने जो प्रकृति दी है, उसने हमें कोई धर्म के नाम से बांट कर नहीं दी है, बल्कि उसने हमें एक साथ एक मन होकर दी है कि तुम सब इसके अधिकारी हो। हम सबको उसने इस पर अधिकार दिया है, हम इसमें से ले सकते हैं, ना कि धर्म के नाम पर इसको बांटना है। तो मेरी कोशिश भी हमेशा यही है कि इंसान कहीं ना कहीं सच्चाई को जाने, और जब वो सच्चाई को जानेगा, उसके मार्गों को जानेगा, तो इंसान कोशिश करे कि वो एक साथ रह सके। हम लोग खून खराबे को और एक दूसरे से जो जलन रखते हैं धर्म के नाम से, उसको ख़त्म कर सकें। एक छोटी सी कोशिश कहीं ना कहीं काम आ जाए, मैं यही चाहता हूँ। क्योंकि एक राई का दाना बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो बढ़ता है, पेड़ बनता है, तो उस पर काफ़ी पंछी बसेरा करते हैं, छाया पाते हैं। तो बस मेरी भी ये कोशिश है कि छोटा सा बीज मैं भी बो सकूं, और मैं चाहता हूं कि इंसान इस लायक बन जाए कि उसको अपनी मंजिल का पता किसी और से ना पूछना पड़े कि उसको किस परमेश्वर के पीछे चलना है, या उसको क्या करना सही रहेगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देखो, आज इंसान के जीवन में अपनी मंजिल का पता किसी और से पूछने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब इंसान को खुद अपने मार्ग के बारे में पता नहीं होता, जब उसको सच्चाई पता नहीं होती है। ठीक है, हमें परमेश्वर ने कम से कम इस लायक तो बनाया है कि हम अपने आप से सोच सकें कि हमारे लिए क्या सही है। हमें उसने कान दिए हैं, जब हम कानों से सुनते हैं, तो मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि कानों से परखा जाता है। तो आप कानों से परखिए कि आप जो चीज़ें सुन रहे हैं वो चीज़ कितनी सही है, क्योंकि सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। और जब तक हम चीज़ें सुन रहे हैं, हमें समझ में आएगा कि क्या चीज़ें किसने कही थी और क्या चीज़ें किसने कही थी, और उनको मिलाकर आपको उसमें से क्या सच्चाई आप निचोड़ के निकाल सकते हैं। उसमें से क्या उसमें अच्छाई थी या बुराई थी, या कितनी खरी बातें थी, आप उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, आज इंसान हर चीज़ में, जैसे कि अपने करियर के बारे में तो खुद सोचता है, कहीं ना कहीं से वो पता कर लेता है, ज्ञान को पाता है कि मुझे आगे चल के ये पढ़ाई करनी है ताकि मैं अपने करियर को इस तरह से अचीव कर सकूं, टारगेट उसका जो होता है उसको पूरा कर सके। लेकिन जब परमेश्वर की बारी आती है तो हम लोग अपनी मंजिल का पता, अपने मार्गों को किसी पंडित से या किसी पास्टर से या किसी मौलाना से जाके पूछते हैं, या किसी पंडित को जाके कहते हैं कि मेरा हाथ देख लो, मेरे यहाँ माथे पे जो रेखाएं हैं वो क्या कहती है, या मेरे यहाँ पे तिल है, मेरे बारे में क्या आप कहते हो, मेरे यहाँ पे तिल है, मेरे बारे में आप क्या कहते हो। या पास्टर से कहते हो कि मेरे सर पे हाथ रख दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो कि परमेश्वर मेरे लिए क्या चाहता है, मुझे बता दो। ठीक है, आप किसी और से अपनी मंजिल का पता ना पूछे, क्योंकि परमेश्वर का एक और नाम आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ वो ये कि परमेश्वर का एक और नाम है, वो है मार्ग। हमारे लिए हमारा मार्ग केवल परमेश्वर ही है। परमेश्वर को जब आप उसकी सच्चाई को, क्योंकि सच्चाई के लिए भी मैंने कहा पिछले वीडियो में कि वो हमारा सच्चाई है और परमेश्वर का नाम सच्चाई है, उसी तरीके से परमेश्वर ही हमारा मार्ग है। क्योंकि जब आप परमेश्वर को जानते हैं तो आप उसके मार्गों को भी जान पाएंगे। पता है, परमेश्वर को जानने की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको परमेश्वर को जानने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की या तलवार उठा के या बंदूक उठा के चलने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसे हृदय की ज़रूरत है जो परमेश्वर को खोजता हो, जो चाहता हो कि मैं परमेश्वर से संगति कर सकूं, सच्चा परमेश्वर कौन है उसको जान सकूं, उसका मार्ग क्या है जिस पर मैं चल सकूं। क्योंकि देखो, हर किसी को कहीं ना कहीं लालसा है कि परमेश्वर कौन है, हम कैसे आए। कई लोगों ने कहा कि हम बंदरों से आ गए। अब एक बात बताइए कि अगर हम बंदर से आए तो बंदर कहाँ से आए थे। कुछ थ्योरीज इस तरीके से बनाई गई है कि इंसान बंदरों में से हुए हैं, और तो ऐसी कौन सी नस्ल थी बंदरों की जिसमें से इंसान बन गए, लेकिन बाकी सारे आज तक बंदर ही हैं। उस सवालों के जवाब देकर साइंस भी नहीं जानता, विज्ञान भी नहीं जानता, केवल उनके छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स के उन्होंने जो बेस पे कुछ थ्योरीज बना दी है उसको लेके उन्होंने अपनी बातें लोगों के सामने रख दी है। ठीक है, हम लोग जो परमेश्वर के खोजी हैं कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि हर चीज़ को बनाने वाला परमेश्वर है। और अगर मैं उन लोगों को कहूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, तो उनको तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको विज्ञान पे इतना भरोसा है कि विज्ञान आपके लिए कुछ कर सकता है, और आपको पता है कि आपके जो मार्ग है वो विज्ञान ही सेट करके दे सकता है आपको, तो
आप जो परमेश्वर ने आपको जो आपके नथनों में श्वास फूकी है उसको लेना बंद कर दीजिए और अपने शरीर में जो आपका खून बहता है उसको अपने शरीर से बाहर निकाल दीजिए। और उसके बाद में उन दोनों चीज़ों के बिना आपको साइंस, आपका विज्ञान किस तरह से बचाता है, मुझे इस बात का जवाब आप ज़रूर देना। क्योंकि देखिए, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, हम जब सो जाते हैं तब भी हमारी सांस चलती रहती है, हमारा खून चलता रहता है, उसके अंदर कभी भी कोई फ़र्क नहीं आता है। तो फिर अगर ये चीज़ें विज्ञान की तरफ से हम ये समझें कि विज्ञान इन चीज़ों के बारे में कुछ कहता है या हमारे अंदर ये चीज़ इस तरह से है कि हमें विज्ञान ने दी है, तो फिर विज्ञान ज़रूर हमको बिना सांस के और बिना खून के भी ज़िंदा रखने के लायक बन सकता है। तो मेरी उन लोगों से विनती है कि जो लोग विज्ञान का भरोसा करते हैं वो इस चीज़ के लिए विज्ञान से ज़रूर प्रार्थना करें, विज्ञान को ज़रूर इस बात का निमंत्रण दें कि वो कुछ बनाएं, इस तरह से खोज करें कि हम लोग बिना सांस के और खून के भी जीवित रह सकें। क्योंकि देखो, साइंस, हम साइंस को ठुकरा नहीं सकते, लेकिन साइंस हमारे लिए एक ऐसा वरदान है कि जो हमें परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों को समझने में और उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करने में हमें मदद कर रहा है। साइंस को मैं बुरा नहीं कहता, मैं देखो किसी को बुरा नहीं कहता, क्योंकि हर इंसान अपनी जगह पर सही है। लेकिन साइंस हमारे लिए केवल परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों को हमारे सामने खोज रहा है, हमारे सामने उसको प्रकट कर रहा है कि क्या चीज़ें कैसे काम कर सकती है। साइंस ने खुद से ऑक्सीजन नहीं बनाया है, लेकिन जो ऑक्सीजन इसमें था, इस संसार में परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, उसके बाद उसने खोज की कि हम ऑक्सीजन से जीवित रह सकते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस पृथ्वी पर किस तरह की एटमॉस्फेयर है, कौन कौन सी लेयर्स हैं, उसके बाद में उसने एक हमारे सामने जो खोज की, उसको जो रिसर्च किया, उसको उसने हमारे सामने रखा है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हम विज्ञान पे भरोसा करते हैं, लेकिन उसके पीछे इतना भी पागल होना अच्छी बात नहीं है कि हम परमेश्वर को ही, जिसने हमको बनाया है, उसको भूल जाएं। देखिए, मार्ग की चिंता है तो आप, चाहे आपको सच्चाई को जानने के बाद में धर्म के पीछे चलना है या विज्ञान के पीछे चलना है, या आप जिसको चाहो उसको फॉलो करो, आपको फॉलो करने से कोई नहीं रोकेगा और ना मैं रोकना चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना से बार बार यही कहता हूँ कि आप खुद से ढूंढने की कोशिश ज़रूर करना एक बार कि आप जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, जिस मार्ग पे, जिस रास्ते पे चल रहे हो, वो कितना सही है। क्योंकि जब कभी भी हम कुछ भी नया प्रोडक्ट लेने जाते हैं, हम उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च तो करते ही हैं। तो अगर हम सांसारिक चीज़ों के लिए इतनी रिसर्च कर सकते हैं कि उसके बारे में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, वो कितना सही है, कितना प्योर है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो परमेश्वर के बारे में थोड़ा कुछ तो ज्ञान करना, ज्ञान जमा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप सचमुच परमेश्वर को ढूंढते हैं तो। अगर आप सांसारिक हैं तो फिर तो ये वीडियो आपके लिए है भी नहीं। और रही बात ये कि परमेश्वर का मार्ग क्या होता है, परमेश्वर के मार्ग के लिए देखिए एक चीज़ समझिए, परमेश्वर का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा मार्ग नहीं है जैसा इंसान सिखाता है। या मैं आपको ये नहीं कहना चाहूँगा कि परमेश्वर का मार्ग कांटों से भरा है, आपको उस पर कांटों से चलना पड़ेगा, खड्डों से गुजरना पड़ेगा, पत्थरों से टकराना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो पुरानी हो चुकी है। परमेश्वर के मार्ग के लिए मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ कि परमेश्वर का मार्ग सीधा मार्ग है, और वो सीधा मार्ग हमारा आसमान की तरफ जाता है। देखिए, परमेश्वर को हमेशा हम ऊपर की तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि वो हम पे अधिकार रखता है, ठीक है। हमारा मार्ग हमेशा ऊपर की तरफ इसलिए है क्योंकि आप सब्जी बेचने वाले को देखना कि उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग सर पे कुछ रख के लेके आते हैं, है ना। वो लोग अपने सर पे रख के क्यों लेके आते हैं? क्योंकि कमाई का मार्ग उनका वही है, उसके द्वारा वो कमाई कर सकते हैं। अब आप लोग ये मत कहना कि कुछ लोग वो ठेला लेके चल के आते हैं या कुछ लोग ऑटो लेके आते हैं, ठीक है, उनके पास सामान ज़्यादा होता है इसलिए सर पे रख के नहीं ला सकते। लेकिन एक एग्जांपल जो मैं सर से बात करना चाह रहा हूँ कि सर पे क्यों रख के लेके आते हैं, उसका रीज़न ये है, और ये एक रीज़न ये भी है, इसलिए हम अपने सर को हेड मास्टर भी कहते हैं। और जो हमारे कल्चर, हमारे हिंदुस्तान के जो कल्चर में हम देखते हैं कि हमारे जो बड़े पूर्वज होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, आदरणीय होते हैं, वो हमारे सर पर रखकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उसका कारण भी यही है कि वो हमारे सर पर रखकर हमें एक अधिकार के तौर पर हमें आशीर्वाद देते हैं कि वो हमसे बड़े हैं। इसलिए हम परमेश्वर को हमेशा स्वर्ग की तरफ, ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो हम सब पर अधिकार रखता है, वो हम सबसे बड़ा है और उस तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है, वो सीधा मार्ग जो कि आकाश की तरफ चलता है। देखिए, आकाश की तरफ का मार्ग आपको अपने जीवन में पूरी तरह से कैसे सेटिस्फाई करता है और किस तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हैं, मैं ये भी आपको बताता हूँ। आप कभी पहाड़ पे जब चढ़ोगे तो
जब आप नीचे से चढ़ना शुरू करोगे तब तो आप बहुत आसानी से चढ़े हुए, बहुत जोश में चढ़ोगे, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ोगे आपके पैर दर्द करेंगे, आपका शरीर दर्द करेगा, आपकी सांसें फूलने लगेगी, आपको प्यास लगेगी, बहुत सा पसीना भी आएगा, हो सकता है आप बहुत थक जाओ। जब आप और ऊपर चढ़ोगे तो हो सकता है कि, क्योंकि देखो हमको विज्ञान ये भी बताता है कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं आकाश की तरफ, वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। जो लोग माउंट एवरेस्ट वगैरह चढ़े हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते भी होंगे कि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ोगे आपको ऑक्सीजन का लेवल कम होगा और आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, आपको ऐसा लगेगा कि बस अब मेरे से नहीं होगा। परमेश्वर के लिए भी सीधा मार्ग जो मैं आपको बता रहा हूँ आकाश की तरफ, परमेश्वर के लिए जब आप उसके मार्गों पर चलोगे ना तो वो मार्ग भी बिल्कुल इसी तरीके का है कि जब आप उसकी तरफ चलना शुरू करोगे आपको लगेगा कि मैं बहुत जोश में, मैं परमेश्वर को पा लूँगा, मैं सच्चाई को पा लूँगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ोगे आपका सबसे पहले दुश्मन आपकी खुद की सोच होगी, क्योंकि आपकी सोच ये कहेगी कि नहीं बस अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मेरी सांस फूल रही है, अब मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, अब मुझे सांस नहीं आ रही है, अब मैं थक चुका हूँ। और जैसे जैसे आप कोशिश करोगे कि नहीं, तो अगर मैं आप अपने आप को संभाल के कोशिश कर रहे हो कि नहीं मैं और ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर को पाना चाहता हूँ, तो जब आप उसके मार्गों में और ऊपर चढ़ोगे तो हो सकता है कि आपके पीछे जो चलने वाले लोग हैं या आपके साथ में जो नीचे खड़े हुए लोग हैं, वो लोग आपको, दूसरे दुश्मन आपके वही होते हैं कि वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे कि अरे बस मत कर, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, देख तेरी हालत को। इस तरीके के लोग हमको बातें कहते हैं और हमारे ऊपर कहीं ना कहीं वो असर करती है और हम परमेश्वर को जो खोजने की जिस तलाश में निकले हैं हो सकता है कि हम उससे पीछे हट जाएं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस बात को जानते होंगे कि जब ऊपर चढ़ने की कोशिश में वो लोग थक जाते हैं, वो लोगों को सांस लेने में ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी होने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके साथ में जो चढ़ने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं इन बातों का यूज़ करते हैं, वो लोग अच्छे से इस बात को समझते होंगे। तो देखिए परमेश्वर का मार्ग लगभग इसी तरीके से है। लेकिन पता है हिंदू, मुसलमान और ईसाई, इन लोगों में मेरे को अच्छा ही क्या लगती है कि हिंदू लोग अपने मंदिर को ना हमेशा पहाड़ों पे ज़्यादातर बनाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं इस बात को कि परमेश्वर की एक ऊंचाई है। लेकिन उनमें एक जुनून होता है, पता है, कि वो चाहते हैं कि हम उस पहाड़ पर चाहे थक जाएं फिर भी उनके पहाड़ों पे जो मतलब काफ़ी ऊंचाई पे मंदिर है वहाँ तक वो पहुँच सके। उनमें एक जुनून देखा है। मुसलमान में एक जुनून देखा है कि वो जुनून होता है कि हम अल्लाह के लिए कुछ करें और अपने जो उनको लगता है कि उनका सच्चा परमेश्वर है उसके लिए वो एक स्टैंड ले कि हाँ हम जो समझ रहे हैं वो सच है। और ईसाई लोगों में एक जुनून होता है कि हम अपने यीशु का सुसमाचार पूरी ताकत से बहुत सारे लोगों तक फैला सकें ताकि लोग जान सकें कि परमेश्वर कौन है। ये जुनून जो चीज़ है ना वो बहुत काबिल तारीफ़ है और मैं तारीफ़ करता हूँ इन लोगों की कि वो लोग सच्चे में पूरे दिल से मतलब अपने जुनून को अपने मन में रखते हैं और चाहते हैं कि वो हिंदू लोग अपने पहाड़ पे जो मंदिर बनाए वहाँ तक चढ़ सकें, मुसलमान अपने अल्लाह के लिए स्टैंड ले सके और जो ईसाई लोग हैं वो इस बात को कर सकें कि वो सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सकें। लेकिन ये जुनून उनको एक जगह ला के रोक देता है, क्योंकि जब हिंदू लोग उस पहाड़ पर पहुंच जाते तो उनकी सोच केवल उस मंदिर तक ही थी, बल्कि हमें सचमुच उससे भी ऊपर जाना है, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पे रहता है जहाँ पे हम उसको देख नहीं सकते। परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर के रूप में बनाया है। मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि हम लोग परमेश्वर के मंदिर है। उसने हमें बनाया, हमें परमेश्वर को किस तरह से अपने अंदर रखना है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे संगति करे। हम परमेश्वर को ऐसे पकड़ के किसी एक जगह पे नहीं रख सकते। परमेश्वर इतना बड़ा है कि उसके लिए सृष्टि भी बहुत छोटी पड़ेगी। उसके सामने तो हम लोग एक राई के दाने के बराबर होगी हमारे पिता, और हम सोचते हैं कि उसको हम एक चार दीवारी बना के उसको कहीं रख सकते हैं। तो हम उसको एक लिमिट में बांधते हैं, हम परमेश्वर को एक लिमिट में रखना चाहते हैं। तो उससे भी ऊपर है परमेश्वर। इसलिए मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि उसके जो मार्ग है वो मार्ग इतने आसान तो नहीं है, क्योंकि जैसे मैं आपको कहा कि जब जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं हमें बहुत सी तकलीफ़ें आती हैं, हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर को सचमुच जानोगे तो देखिए परमेश्वर को आप जानने के लिए आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि इस संसार में बुराई तो बहुत है और इस संसार को आप नहीं सुधार सकते। इसलिए ज़रूरत है कि आप अपने आप को सुधारें।
और अपने आप को सुधारने के लिए सबसे पहले ज़रूरत ये है कि आप उस परमेश्वर को जानें जो सचमुच परमेश्वर आपसे चाहता है कि उसकी जो सच्चाई है, उसका जो अस्तित्व है, आप उसको समझ सकें। और जब आप उसको जानेंगे तो सबसे पहले परमेश्वर यही चाहेगा कि आप जब खुद को सुधारें तो आपका ध्यान इस संसार से हट जाए। और देखिए, इसके लिए भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ेगी कि आप संसार से अपना ध्यान कैसे हटाएंगे, या संसार के लिए आप ऐसा क्या लड़ाई करेंगे कि आप सच्चे साबित हो जाएं। मैंने आपसे कहा है कि आपकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर की खुद की है। अगर परमेश्वर को लगता है कि उसके लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो वो लड़ाई परमेश्वर खुद लड़ेगा। आप चुप रहिए, आपको किसी से लड़ने की, झगड़ने की या किसी के सामने तलवार लेके खड़े होने की ज़रूरत नहीं है कि हम सही कह रहे हैं, हमारी बात मान जाओ। क्योंकि परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि अगर वो केवल बोलने से या केवल अपने हाथों से संसार को बना सकता है तो अपने हाथों से और जो उसकी बनाई हुई सृष्टि है, छोटे से इंसान है, उसको भी ख़त्म कर सकता है। तो लड़ाई तो परमेश्वर के हाथों में छोड़कर आप केवल उस पर भरोसा रखिए। और आपके जीवन में जो अभी मुश्किलें हैं, आप सोचते हैं कि मैं संसार से अपना ध्यान कैसे हटाऊं, उसका केवल देखिए एक ही मैं आपको उदाहरण दूंगा कि जब आप सूरज की रोशनी देखते हैं और जैसे सूरज की रोशनी को देखने के बाद में आप जब किसी सामने खड़े इंसान को देखते हैं तो आपके सामने, आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा जाता है। तो परमेश्वर भी बिल्कुल वैसा ही है कि जिस दिन आप परमेश्वर को देख लोगे, उसको पा लोगे, ये संसार के लिए आप वैसे भी अंधे हो जाओगे। आपको ये संसार दिखाई नहीं देगा, इसकी चीज़ें दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अब आपने सचमुच सच्चे परमेश्वर को पा लिया है, आपने उसके मार्गों को पा लिया है। और जिस दिन आप सच्चे परमेश्वर के मार्गों को और सच्चे परमेश्वर को जान जाओगे, आप सचमुच अपने आप ही, क्योंकि आपने उस परमेश्वर को देखा है, तो ये संसार आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो इतना आसान है। देखिए, खाली परमेश्वर को देखिए और ये संसार आपसे अलग है। आप इस संसार को उस तरह से प्रेम फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए सच्चाई कौन है और वो आपके लिए क्या चाहता है। तो इस वीडियो का अंत करते हुए मैं खाली इतना ही कहूँगा कि आप सच्चे परमेश्वर के उस मार्गों को खुद से समझिए। किसी और के पास अपने मार्गों का, अपनी मंजिल का पता मत पूछने जाइए, क्योंकि आप जब खुद सच्चाई को जानोगे और खुद उस सच्चाई से बातें करना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा कि वो आपसे क्या कह रहे हैं। और जब आप उसकी आवाज़ सुनना शुरू कर दोगे तो आपको उसका मार्ग पता लगेगा, क्योंकि वो खुद ही आपका मार्ग है। आपका मार्गदर्शन परमेश्वर ही करेगा, आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप केवल बस उससे एक संगति बनाइए, पर्सनली अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए कि आपको किसी धर्म की, किसी अगुवे की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि परमेश्वर आपका सहायक हो, परमेश्वर आपकी मदद करे, परमेश्वर आपका मार्ग बने। देखो, इंसान आपका जो अगुवा है, आप जिसके, मैंने आपको कहा है ये चीज़ भी पहले कि अगर आप किसी अगुवे के पीछे चल रहे हैं जो एक इंसान है, जो आपकी तरह इंसान है, अगर परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सकता है कि वो आपकी अगुवाई करे, तो परमेश्वर ज़रूर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है कि आप भी दूसरों की अगुवाई करें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप खुद ने परमेश्वर के मार्गों को और सच्चे परमेश्वर को जाना हो। और देखिए, इंसान की एक चीज़ होती है कि इंसान कभी भी अपनी बातों पर टिका नहीं रहता, अपनी बातों पर हमेशा स्थिर नहीं रहता है। आप आज मैंने उन अगुओं को देखा है, उन लोगों को देखा, उन पंडित, मौलाना और पास्टर्स को देखा है कि किसी ज़माने में जो बातें करते थे कि फेसबुक चलाना अच्छी बात नहीं है, इंटरनेट चलाना अच्छी बात नहीं है, ये लोगों के लिए शैतान की तरफ से है, पाप है, गलत है और बहुत बुरा है, लोगों को बिगाड़ रहा है। आज वही पास्टर्स लोग फेसबुक चलाकर वीडियो बनाते हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं बुराई किसी चीज़ में नहीं है, बल्कि उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है वो चीज़ बुरी है। तो हमें हमेशा ये समझना है कि बुराई किस तरह से है और अच्छाई किस तरीके से है। हमें लोग इन चीज़ों में, अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना भी सीखना ज़रूरी है। तब जाके आप समझ पाओगे कि आपको परमेश्वर किस तरफ से मिल सकता है, उसके मार्ग किस तरह से पता लग सकते हैं और किस इंसान को सुनना ज़रूरी है, किस इंसान को सुनना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखो, बार बार एक चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो कि कानों से परखो चीज़ों को। जब आप सुन रहे हैं किसी चीज़ को तो उसको परखो कि उस बात में कितनी सच्चाई है। आप कभी भी किसी चीज़ को एक बार सुनकर उसके पीछे फॉलो करना शुरू मत कर दो, बल्कि अपने आप से उसको समझने की कोशिश करना है कि उस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है या कितनी बातें गलत हैं उसके अंदर। तो मैं वीडियो को अंत कर रहा हूँ और आप सबका धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं। और परमेश्वर आप सब पर अनुग्रह करें, आप सबको शांति दे और आपके मनों को खोलें कि आप परमेश्वर की सच्चाई को और उसके मार्गों को जान सकें।